की दोनों कंट्रीज के बीच जंग बंदी की वो 18th ऑफ मई है। तो 18th ऑफ मई को एक्सपायर हो रहा है सीज फायर। तो उसके बाद क्या होने जा रहा है? क्या ये जंग दोबारा छिड़ेगी? तो देखिए, जो खबरें इस वक्त हम तक पहुंच रही हैं उससे ऐसा ही लगता है कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। और इंडिया की तरफ से जो ये बार बार कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया गया है, तो उसके बारे राजनाथ सिंह इंडिया के काम तबाह करने पर तुल गया था, ये उनके वार का नतीजा है किरण। जी बिल्कुल। और वो कहते हैं ना, झपटना पलटना, पलटकर झपटना। तो हम बेसिकली जो इंडिया की तरफ से जब रफेल आ रहे थे उस दिन भी हम इसी तरह से डिफेंसिव होते हुए हमने अपना एग्रेशन दिखाया था, और आज भी हमने डिफेंसिव पोजीशन ली। और उसके बाद जो हमने अपना एग्रेशन दिखाया है, तो वो एग्रेशन ऐसा है कि भारत इस वक्त कंफ्यूज है कि पाकिस्तान की जानिब से कैसा सरप्राइज दिया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो हम जो चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं कि कहां कहां पर किस किस तरह से हमने निशाने लिए हैं, किस किस तरह से वो वाले मकामात जहां पर जिसके जरिए भारत ने पाकिस्तान में अटैक करने की कोशिश की थी, उसको हमने। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन फिलहाल उस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां पर एक गलती हिस्ट्री चेंज कर सकती है। कोई एक मिसफायर दो देशों की एक इलाके की लड़ाई से बढ़कर फुल फ्लेजेड वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारियां हवा में तैरने लगी हैं? भारत और पाकिस्तान का हर कदम अब केवल दो देशों की किस्मत को नहीं तय करेगा, बल्कि यह दुनिया की दशा दिशा को भी तय कर सकता है। और जिस तरह यह बढ़ रहा है, क्या वर्ल्ड वॉर हो जाएगा? क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर हुई तो फिर पूरे विश्व को युद्ध खत्म कर देगा। इतिहास गवाह है कि कई बार युद्ध एक छोटी सी गलती से शुरू हुए और फिर दुनिया बर्बाद। डिफेंस मिनिस्टर ने एक बड़ी बात कह दी अपनी एक स्पीच में, और साथ ही डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात किससे हुई है और पाकिस्तान में इस बारे में क्या बातें की जा रही हैं। तो इस पर जब हम नजर डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान की ये जंग रिज्यूम होने जा रही है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने आपको ये बताया कि डॉक्टर जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी टॉक्स हुई हैं तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी के साथ। और इसको बहुत देखा जा रहा है क्योंकि तालिबान, आपको पता है कि टारगेट किया है, लेकिन भारत की जानिब से किस किस्म की कंफ्यूजन है। वो इतने परेशान है, इतने नालायक है, इतने निकम्मे हैं। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना निकम्मा है कि पाकिस्तान के जो तैयारे हैं, जो ड्रोन्स हैं, हमने 77 गिरा दिए हैं। ये याद रखिएगा, 77 हम उनके ड्रोन्स गिरा चुके हैं। अभी भी उनके जो ड्रोन्स आ रहे हैं उनको भी हम मुसलसल गिरा रहे हैं। लेकिन वहां पर भारत में इस वक्त परेशानी मची हुई है क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया है। उसको हमने मजीद नाकाम भी बना दिया है। उनको हमारे तैयारे नहीं मिल रहे हैं। बिजली उनकी हमने तबाह बर्बाद कर दी है। 70%, आप समझ सकती है, 70%। भारत हमसे 4 गुना ज्यादा है, एक बहुत बड़ा मुल्क है। अगर उसके 70% बिजली की मौतली की बात हो रही है तो ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर इसी तरह से अगर हम उनके एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, अगर हम 26 मकामात पर अटैक्स करने की बात करते हैं, और ये वो इत्तलात हैं, ये वो मुसद्दक़ा इत्तलात हैं जो हम तो बता रहे हैं, अपने एक्शन से भी बता रहे हैं, अपनी टीवी स्क्रीन पर भी बता रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया खुद भी ये रिपोर्ट कर रहा है। ये वही भारतीय मीडिया है जो कल और परसों तक कभी कराची में, कभी लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में, कहां कहां पर अटैक कर रहा था, और अगले दिन कितनी सुबकी हुई थी, कितनी मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन आज जैसे ही सुबह का आगाज हुआ है, यानी पहली पौ फटी है, और उसके बाद पाकिस्तान ने आगाज किया है, और आगाज करने पे अब कुछ वक्त गुजरा है, अभी कुछ ही वक्त गुजरा है, और उसके बाद जिस तरह की इत्तलात आ रही हैं और जिस तरह से बौखलाहट का भारत शिकार हो गया है, ये हम कोशिश कर रहे थे मुसलसल, हम मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि हम अमन पसंद मुल्क हैं, अमन के साथ बात आगे बढ़ाएं। आपके लोग मरे थे, आपके मुल्क में अगर कोई अटैक हुआ था, आपके पास अगर कोई वाकया हुआ था, हमारा ना लेना ना देना, लेकिन फिर भी हम कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि आप ताउन करें, इसमें हम इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं। हालांकि हमारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन भारत की जानिब से कहा जा रहा था कि क्योंकि आपने करवाया, क्योंकि भारत की हमेशा पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। ये बात कोई ढकी छुपी अब नहीं है। दोनों कंट्रीज के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झड़पें तक हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले तक हो चुके हैं, और वो टीटीपी, दहशतगर्द जो वहां पे फटते हैं जा जाके, उसके ऊपर कि उनको रोकते क्यों नहीं है। तो ये तो अब काफी देर हो गई कि
अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात रिलेशंस हैं वो इंडिया से बहुत अच्छे हैं, जबकि पाकिस्तान से बहुत खराब है। और फिर उसके बीच में ये भी हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से कितने हजारों और लाखों अफगानियों को वहां से निकाला गया। इस वजह से अफगानिस्तान और भी दुश्मन बना हुआ है पाकिस्तान का। तो ऐसी सिचुएशन में कि जब ये अंदाजे लगाए जा रहे हों कि क्या ये जंग दोबारा शुरू होने जा रही है, और ये बड़ी की है, इंडिया ने बड़े पैमाने पे ड्रोन्स खरीदे हैं, इजरायली ड्रोन खरीदे हैं, और इस वक्त भारत और पाकिस्तान के अंदर एक ही बात हो रही है कि इंडिया के पास इजरायली ड्रोन है और इजरायली ड्रोन हमले कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का अपना ड्रोन प्रोग्राम भी है। और ये इंडिया ने बड़ी रैपिड एडवांसमेंट की है इसमें, और इंडिया ने अपनी मिलिट्री को बड़ा मॉडर्नाइज किया। ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही समझते हैं कि ये एक सिक्योरिटी चैलेंजेस है, ठीक है ना जी। पर्टिकुलरली इंडिया समझता है कि उसको चाइना के हवाले से इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि पिछले साल मई जून 2024 के अंदर इंडिया ने मोर देन 2500 ड्रोन जो हैं वो खरीदे, तकरीबन 400-450 मिलियन डॉलर के। और ये ड्रोन जो हैं वो सर्वेलेंस के लिए इंडिया। ये शर्म नहीं आती सुबह सुबह उठ के नाश्ता करते हुए लड़कियों की वीडियो देख रहा हूं? अरे मैंने कहा भाई लड़कियों की वीडियो नहीं देख रहा, मिठ्ठे को सुन रहा हूं। कौन हमले करते हैं? रात में हमले करते हैं। बुज़दिल हमले करते हैं। अबे मिठ्ठे, कुछ काम ही होते हैं ना वो रात के अंधेरे में ही होते हैं, तेरे को अभी तक ये नहीं पता क्या? कुछ दिन पहले अगर आप लोगों को याद हो तो यही मिठ्ठा ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान में हजारों लोगों के बीच में खड़े हो रहा था, हम हिंदुओं का खून बहाएंगे। लगता है ऑपरेशन सिंदूर में तेरा भी किसी ने खून चूस लिया। अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुए और पाकिस्तान के फाटा इलाके में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए थे। उसके बाद दुनिया ने इसके अंदर बहुत एवोल्यूशन लाई है। खुद पाकिस्तान इसका में क्या, ये कैसे चलता है, इसका यहाँ तक पहुंचे कैसे? ये कमर चीमा से आप कर लें। आई थिंक दिस नीड्स डॉक्टर कमर चीमा, आपसे मैं मजीद बात करूंगा। अभी चीन के रोल की बात की सुमेरा ने, और अमेरिका का रोल, और जिस तरह से इंडिया इसको एस्केलेट किए जा रहा है, और दूसरी तरफ वो दूसरे पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से दरख्वास्त भी कर रहा है कि पाकिस्तान को एस्केलेट ना करने दें। लेकिन पहले ये ज़रा इसकी एक सवाल है लोगों के जहनों पे कि ये ड्रोन जो हैं, ये हायरअप टेक्नोलॉजी जो इसराइल की है, ये यहाँ तक पहुँचे कैसे? मतलब पिंडी पहुँच गए, लाहौर पहुँच गए, कराची में मलीर तक पहुँच गए, और बहुत सी जगहों पे अंदर पाकिस्तान के काफ़ी। ये तो डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो गए कि अगर कोई एक देखे ना, दो कंट्रीज जो आमने सामने इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया, तो पाकिस्तान के साथ तो जो है सदियों से उनके ताल्लुकात और क्या क्या कुछ रहे हैं, तो उनको तो जो है वो कहते हैं जी बनाने वाले जो हैं वो हैं, और वहां की हुकूमतें उनको दिलवाने वाले बड़े साथ रहा है। तो उस वक्त तो इंडिया की उनसे ताल्लुकात ही नहीं थे। तालिबान तो आए तो इंडिया ने कहा हमने तो इनसे रखने नहीं ताल्लुकात। तो अब अगर उनके ताल्लुकात हैं तो अभी भी वो वही हैं जो पहले थे। तो जिस सिचुएशन में जो है वो पाकिस्तान के ताल्लुकात है, तो वो उस वक्त भी तो दहशतगर्दी थे ना। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, और वो खबर ये है कि जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी एक तकरीर कर दी है। एक स्पीच के अंदर राजनाथ सिंह ने जो है वो कह दिया है, बस कह डाला है। साला मिनिस्टर बन गया लेकिन मिट्टे फन से बाहर नहीं निकला। अबे अपना ध्यान रख, कहीं तेरा कोई खून ना निकाल दे भाई। पाकिस्तान के में सियासत का अजीब ही अंदाज है। किसी भी मिट्ठे को उठा के जो है वो मिनिस्टर बना देते हैं, फॉरेन मिनिस्टर बना देते हैं। यार अजीब ही देश है, समझ में ही नहीं आता। और स्पेशली भारत की सरकार से और इंडियन एयरफोर्स और आर्मी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगली बार अगर आप लोगों ने हमले करने थे तो मिट्टे पे हमला मत करो। और मिट्टे को बोलता हूं कि भाई जुबान को थोड़ा सा लगाम दे दे, नहीं तो इस बार सिर्फ ऑयल चेंज किया और फिल्टर नया डाला है, अगली बार तुम्हारा इंजन ही उतार देंगे पूरा।
कौन हमले करते हैं? रात में हमले करते हो, बताओ भाई, रात में क्यों हमले करते हो भाई? अबे दिन के उजाले में हमले करो यार। इंडिया वालों, गलत कर रहे हो तुम लोग यार, ऐसे चमेलियों के साथ रात में हमले कर। जैसा कि आप सभी को पता है, 18 मई तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर है। और दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर चल रही है कि अगर सीज फायर है, क्या इंडिया दोबारा हमला करेगा? क्योंकि इंडिया ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, क्या दोबारा हमला करने की कोशिश करेगा? क्योंकि दोस्तों, एक छोटी सी चिंगारी पूरे देश में वर्ल्ड वार 3 ला सकती है। क्योंकि दुनिया गवाह है इस चीज़ की कि जो 2 विश्व युद्ध हुए, वो छोटी सी चिंगारी लगी और पूरा विश्व ख़त्म हुआ। तो ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया घबराई भी है, क्या इंडिया शुरुआत करेगा सीज़ फायर ख़त्म होने के बाद? अब 18 तारीख को लास्ट था सीज़ फायर का, क्या इंडिया उसके बाद शुरुआत करेगा? दोस्तों, वैसे इंडिया शुरुआत नहीं करेगा। इंडिया ने ये बात कही है कि अगर आइंदा कभी भविष्य में भारत पे आतंकी हमला होता है और वो तो संभव है कि उसमें पाकिस्तान का हाथ होगा, तो भारत उसे युद्ध कहेगा कि मतलब पाकिस्तान ने हम पे आक्रमण किया, हम भी करेंगे, और ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। भारत ने पहले कहा है, भारत करेगा ऐसा। भाई, अपनी आत्मरक्षा का सबको अधिकार है। पाकिस्तान जो कायराना भारत में करता है, ये बर्दाश्त नहीं है। निर्दोष लोगों की हत्याएँ की जाती है, ये बर्दाश्त नहीं होता, किसी से नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।